जावे, वैसे ही बस कोशिश करे कि किस तरह से वो अपने व्यापार में और बढ़ा सके। तो दिन भर यही कोशिश में लगे रहे। अब कुछ समय बाद उनके उस नगर में एक संत मंडली आई। अब जैसे ही संत मंडली आई है तो वो जो संत मंडली के जो संत हैं वो पाकी हैं, मतलब स्वयं के द्वारा बना हुआ भोजन ही ग्रहण करें। पहले के समय में नियम था, आज से करीब 10-12 वर्ष पहले तक जो साधु संत होते थे वो अपने द्वारा बना हुआ भोजन ही ग्रहण करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था और ये बात सत्य भी है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आप जैसा भोजन ग्रहण करोगे बिल्कुल वैसा तारो मन होगा। अब जैसे मान ली थारे घरे शाम को कोई मेहमान आ गया, शाम के समय अधिकतर महिलाओं के सीरियल चलते हैं, कोई ना कोई सीरियल देखे। अब शाम के समय थारे घरे मेहमान आ जावे, अब सीरियल तो छूटे, गरम भोजन बनाना पड़े वो अलग। अब बटे तो कुछ को नहीं, क्योंकि आइए साहब पधारो पधारो, लेकिन जैसे ही चौखों में जाओ बेलन पे जोर देते हो एक आ जा तो 10 ने ले आने की जरूरत। अब थे तो क्रोध में भोजन बना रहे, अब उसरो असर पड़े सीधे भोजन पे। अब जब सामने वाला व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करेगा तो सीधे उसके मन पर असर पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप भोजन बनाएं अच्छे मन से बनाएं। कोशिश कीजिए कि जब भी आप भोजन तैयार करें तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर के करें, उसके बाद बड़े आनंद के साथ चाव के साथ भोजन बनाएं, क्योंकि आप जिस भाव के साथ भोजन बनाते हैं उसका असर जब व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करता है सीधे मन पर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो यही बात साधु संतों की भी कहनी है, तो इसलिए वो किसी के द्वारा बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते। तू नगर में जावे, बटे लोगों से कहवे कि भाई हम स्वयं पाखी हैं, स्वयं के द्वारा बना हुआ भोजन ही ग्रहण करें। अठिकुण व्यक्ति ऐसा है जो हमारी सहायता कर सके, मदद कर सके। तो सारे नगर के लोग केवल एक नाम नरसी सेठ। अब साधु संत सोचे कि पूरे नगरवासी नरसी सेठ के भाई नरसी जी रे पास ही जानो सी, तो इसलिए पूरी संत मंडली जावे नरसी जी रे पास। अब जैसे नरसी जी रे पास पहुंची, नरसी जी देखा कि मारे घरे रे बाहर घणे सारे साधु संत खड़े, अंदर बुलाया, स्वागत सत्कार किया, बैठाया। कहवे कैसे आनो हूं, कई बात है। तो साधु संत कहवे कि भाई हम स्वयं पाखी हैं, स्वयं के द्वारा बना हुआ भोजन ही ग्रहण करें। तो हमने गांव में पूछा कौन है जो हमारी मदद कर सका, सगला केवल एक नाम ले नरसी सेठ नरसी सेठ नरसी सेठ। तो हम सोचिया कि अब आप ही पास आवे। नरसी जी कहवे बताओ मैं थारी कई सहायता करूं। थे बोलो तो अब भी भोजन बनवा दी। साधु संत कहवे नहीं, भोजन बनवानो को नहीं, भोजन रो सामान ले रहा है। हम थाने पूरी सामग्री दे देवे एक लिस्ट में, थे उस सामान बुलवा दियो तो घणो उपकार हो। नरसी जी कहवे ठीक है, थे सामग्री दे दियो अब भी आ जावे। महाराज पूरी सामग्री दे दी है। अब नरसी जी सेवक ने कहवे जल्दी जाओ और सगला सामान ले रहा। तो सारो सामान आ गया। अब साधु संत बड़े चाव के साथ आनंद के साथ भोजन तैयार करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब ये करते करते रात्रि हो चुकी है। नरसी जी कहवे देखो महाराज गड़ी रात हो गई है, आज तो एक काम करो अठे विश्राम करो, कल जाना। साधु संत कहवे ठीक है नरसी जी। साधु संत रात्रि में बैठे विश्राम कर। अब जो संत मंडली के महंत हैं उन्होंने जब नरसी जी को देखा तब ही समझ गए थे कि जो व्यक्ति है ये भजनानंद पूर्व जन्म में भगवान रो गणो बड़ो भगत, लेकिन इस जन्म में मोह माया में फंस कर रह गया। इसको फिर से समझाना पड़ेगा। तो जैसे सुबह हो गई, नरसी जी कहवे सेवक ने कि जाओ जाकर के देख करके आओ, संत मंडली को कुछ लागे तो दे दीजिए। अब सेवक जावे संत मंडली के पास, कहवे थाने कुछ लागे तुम्हारे से कह दे। सेठ जी अभी को नहीं आ सकता,
घणे व्यस्त संत मंडली रे लोग कहवे नहीं हमें आपसे को नहीं मिली, नरसिंह जी ने बुलाओ। सेवक कहवे ठीक है। अब सेवक पाछे गयो, नरसिंह जी ने कहवे कि संत मंडली रे तो संत है था नहीं बुलावे, मैंने कह दियो कि भाई थारे पास टेम कोनी, फिर भी कोनी माने। नरसिंह जी कहवे देखो जार कह दी जो कि मां हिसाब मिला रिया, अरे एक भी चीज ऊपर नीचे हो गई तो शुरू से शुरू करना पड़े। उनसे कह दीजिए कि जो कुछ चाहिए थे दे दो, हमारे पास टेम कोनी। अब सेवक पाछे गयो, पाछे जार कहवे संत मंडली रे संत कहवे ना, भेंट तो हमें सिर्फ नरसिंह जी से करना है। सेवक पाछे जावे कहवे महाराज को नहीं मान रिया, आप जानो पड़। नरसिंह जी कहवे ठीक है, अब इतना कह रहे हैं तो मना करना भी ठीक को नहीं लगे। सेवक से कहवे आप जाओ, आप काम करो, मैं संत मंडली रे संतों से मिल लूं। नरसिंह जी पहुंचे, प्रणाम करे, संत जन भी प्रणाम करे। नरसिंह जी कहवे मैंने से सुनने में आयो कि थे मैंने बुलावे, कई काम है। अब संत मंडली रे जो संत है वो कहवे कि देखो थे हम सगलारी इतनी अच्छी सेवा करा, घणो चौको भोजन करवा दिया, तो थोड़ा बहुत प्रसाद थाने भी देनो चाहिए, तो इसलिए हम थारे से कुछ लेवे को नहीं, थाने देने। नरसिंह जी कहवे मतलब? तो संत कहवे कि एक काम करो, आप अठे पार्टी मार बैठ जाओ, प्रश्न को नहीं करना, अठे बैठ जाओ, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करते जाओ। नरसिंह जी कहवे जैसा आप कहो। अब बठी बैठ गया। अब जो संत है वो नरसिंह जी के आजू बाजू घूमे, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कराते हैं, कीर्तन कर रहे हैं और धीरे धीरे नरसिंह जी के हृदय को ठेस पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो हमें इस संसार में फंस कर नहीं रहना, हमें संसार को अपनाना है, अपना बनाना। हम इस मोह माया में फंसने नहीं आए हैं, इस मोह माया से बाहर निकलना है। तो धीरे धीरे वो नरसिंह जी के हृदय को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब जब कीर्तन करते करते जो संत मंडली के महंत हैं, जैसे ही वो नरसिंह जी रे शीश पर हाथ धर, तो नरसिंह जी ने अपने हिबड़े माह साक्षात ठाकुर जी रे दर्शन किए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो साक्षात ठाकुर जी रे दर्शन हो गए। अब ये महंत तो समझ गए हैं कि भगवान के दर्शन हो गए, अब हमें चलना चाहिए, हमारा काम हमने कर दिया, अब बाकी भगवान जाने। सारे संत नरसिंह जी को आशीर्वाद देवे और बट्टी से चले चले। अब देखिए जिसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं वो व्यक्ति संसार का नहीं रहता। तो वही हाल नरसिंह जी के, जब से भगवान के दर्शन हुए दिन भर से भगवान के बारे में सोचे, हर जगह ठाकुर जी के दर्शन हुए। तब धीरे धीरे नरसिंह जी के पास जितनी धन संपत्ति है वो सगला नरसिंह जी दान में देना प्रारंभ कर देते हैं। उस टाइम पे नरसिंह जी के पास 52 करोड़ की संपत्ति थी उस समय में, जो दान करने में नरसिंह जी को 12 महीने लगते, एक साल। मतलब अब धीरे धीरे उनके चर्चे हर तरफ फैल गए। कह रहे वो जूनागढ़ के नरसिंह से वो सब कुछ दान कर रहे, दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं दान में कुछ ना कुछ लेने के लिए। हाल ये है यदि कुछ आकर के कोई भी मांग कुछ भी कह दे, नरसिंह जी तुरंत दे देते हैं कि माने इतने पैसे चाहिए, पैसे निकाले दान में दे, माने थारो महल चाहिए महल दे दे। मतलब जो कुछ है वो सब दान दे देंगे। अब ये बात था प्रसिद्ध शिव जी में। शिव जी कहवे कि ऐसे कोई अपना बना बनाया क्यों बिगाड़े। अरे व्यक्ति उल्टा मांगता है, लेकिन ये पहला व्यक्ति ऐसा देखियो जो अपने हाथ से अपना बनो बनायो बिगाड़े। शिव जी कहवे दाल में कुछ तो काला जरूर है, पता करना पड़े। अब नरसिंह जी अपना सब कुछ दान कर चुके हैं, केवल उनका जो घर है वो बचा। एक ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण आकर के कहवे
अन्य भी कुछ दान में दियो, घणी दूर से आया। नरसिंह जी चुप। उनकी पत्नी हाथ जोड़ कर कहे अब दान में देने वास्ते कुछ नहीं, जो कुछ था वो सगला दान दे दिया, केवल ये घर बचा। तो ब्राह्मण कहे घर ही दान में दे दिया। जैसे ही कहा नरसिंह जी ने 1 मिनट नहीं सोचा, घर भी दान दे दिया। अब हाल ये है कि रहने के लिए भी जगह। नरसिंह जी एक बट वृक्ष नीचे जाकर के बैठ गए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। ये दृश्य उनके जो भाई हैं बंसीधर, उनके एक मित्र ने देखे। तू दौड़ो जावे बंसीधर रे पास। बंसीधर से कहे अरे थारो छोटो वीरो नरसिंह, वो एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भिक्षा मांग रहा है, जाओ जाकर के उसको समझाओ कि तुम्हारी इस नगर में इज्जत है, उस इज्जत को वो खराब नहीं करे। अब देखिए क्या समझाना था कि वो भिक्षा मांग रहा है, घर लेकर के आ जाओ, समझाओ उसे, लेकिन भड़काया जा रहा है। अब बंसीधर पे भी असर तो होगा थोड़ा ना थोड़ा। तो बंसीधर को भी बड़ा क्रोध आवे। बंसीधर दौड़ो जावे नरसिंह के पास, हाथ पकड़ करके वे देखो नरसिंह, अठे मारी घणी इज्जत, उस इज्जत को खराब को नहीं करो। भिक्षा मांगनी है बिल्कुल मांगो, मैं मना को नहीं करूं, पर कहीं और जाकर मांगो, अठे को। जैसे ये बात सुनी नरसिंह जी बहुत दुखी, क्योंकि नरसिंह जी ने लगे कि इस संसार में मारो एक ही अपनों है, वो मारो वीरो। आज वीरों ने भी साथ छोड़, मतलब आज से पहले इतना दुख कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। और ये हर घर की कहानी है, हमारे साथ भी होता है। जब संकट आता है लगता है तो हमारे अपने हैं, अरे जब संकट आएगा तो हमारे साथ खड़े होंगे, साथ देंगे। सबसे पहले वही व्यक्ति आपका साथ छोड़कर जाता है जिस पर आपको विश्वास था, भरोसा था। संकट के समय में ऐसे लोग आपका साथ छोड़कर जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि इसने मेरा साथ छोड़ दिया। अरे जब अच्छा समय था तुम्हारे सगे रहे, हमारे सिक्के रहे कि चिंता क्यों नहीं करो, हमेशा तारे साथ हो। और असल में जब इसकी जरूरत पड़ी छोड़कर चला। हर व्यक्ति के साथ होता है, इसलिए सांसारिक लोगों पर ज्यादा विश्वास मत करिए, नहीं तो आप इन्हीं में उलझ कर रह जाओगे। इन सांसारिक रिश्ते नातों पर उतना ही विश्वास कीजिए, उतना ही महत्व दीजिए जितना आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि एक ना एक दिन वो आपको ठेस जरूर पहुंचाएंगे। बार बार कह रही हूं, विश्वास करना है तो भगवान पर कीजिए, जो कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। तो वही हाल नरसिंह जी का। आज लग रहा है मानो इस संसार में कोई मेरा नहीं है, केवल एक मारो वीरो मारो, तो वो भी मारो साथ छोड़ के चलो। तो नरसिंह जी घणे दुखी शिव जी रे मंदिर में जावे 7 दिन तक बिना